Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your science teacher from the Reader School Hafizabad. Today we are going to discuss our third lecture of unit number 1, and today our topic of discussion is disorders of digestive system. In our previous lecture we discussed in detail about the human digestive system, its parts and their functions. जबकि आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो किस किस तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं, उन बीमारियों के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी पे, उनकी कॉजेज़ क्या हैं और हम उन बीमारियों से किस तरह से खुद को बचा सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निज़ाम इंहिज़ाम की खराबियाँ. Some common digestive system disorders are diarrhea, heartburn, constipation, ulcer, gas trouble, etc. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की कुछ आम जो बीमारियां हैं उनमें शामिल है डायरिया यानी लूज मोशन होना, हार्टबर्न दिल का जलना, कॉन्स्टिपेशन कब्ज, अल्सर मैदे में जख्म हो जाना, गैस ट्रबल गैस का मसला. Here we shall discuss diarrhea and constipation. अपने इस चैप्टर में हम इन डिसऑर्डर्स में से सिर्फ दो को डिस्कस करेंगे जो हैं डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल डायरिया. Diarrhea is passing semi-liquid feces. It may be caused by an infection, eating contaminated food, a reaction to some medicine or just anxiety or excitement. डायरिया क्या है? जब इंसान नॉर्मल फीसिस की बजाय सेमी लिक्विड हालत में फीसिस अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करता है तो उस कंडीशन को कहते हैं डायरिया. सेमी लिक्विड मतलब कि ना वो पूरी तरह लिक्विड फॉर्म में है ना वो पूरी तरह सॉलिड फॉर्म में है, तो इस कंडीशन को कहते हैं सेमी लिक्विड. अब डायरिया की उन्होंने आगे कॉजेज बताई हैं कि किन किन वजूहात की वजह से इंसान को डायरिया हो सकता है. सबसे फर्स्ट कॉज है इन्फेक्शन. किसी तरह का इंसान की बॉडी में उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई जख्म हो गया या किसी वायरस या बैक्टीरिया ने यानी किसी जरासीम ने अटैक किया उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे, या उसने आलूदा खाना खाया बाहर से या गंदे हाथों से खाना खाया, या फिर किसी तरह की दवाई का रिएक्शन हो गया, या फिर इंसान जब बहुत ज़्यादा परेशान हो या बहुत ज़्यादा पुरजोश हो, तो इन सब रीजंस की वजह से इंसान को डायरिया हो सकता है. नेक्स्ट डायरिया के सिम्टम्स हैं. सिम्टम्स यानी अलामात. हमें कैसे पता चलेगा कि हमें डायरिया हो गया है? सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ डायरिया आर एब्डोमिनल पेन यानी पेट का दर्द, क्रैम्पिंग पेट के मसल्स का आपस में इकट्ठा हो जाना, ब्लोटिंग पेट में स्वेलिंग हो जाना, नोजिया दिल का घबराना, वॉमिटिंग की फीलिंग होना, लूज मोशंस, फीवर, बुखार एंड ब्लडी स्टूल्स और फीसिस के साथ खून का आना. ये सारी अलामात में से अगर कोई भी अलामत आपको जाहिर हो तो इट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम डायरिया. डायरिया कैन बी फैटल इन केस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन का मतलब है बॉडी में पानी की कमी हो जाना, सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा. डायरिया चूँकि हमारी बॉडी से सेमी लिक्विड फीसिस का पास आउट करना डायरिया कहलाता है, इस वजह से डायरिया के रिजल्ट में इंसान की बॉडी में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, और अगर बहुत ज़्यादा हद तक खतरनाक हद तक पानी की कमी हो जाए तो जानलेवा भी साबित हो सकता है डायरिया. देयरफॉर ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स अदरवाइज डिहाइड्रेशन में टेक प्लेस. इसलिए जब किसी इंसान को डायरिया हो तो उसे चाहिए कि बहुत ज़्यादा पानी पिए ताकि उसकी बॉडी में पानी की ज़्यादा कमी ना हो. डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक्स टू टेक डायरिया. डॉक्टर्स जो हैं डायरिया की सूरत में पेशेंट को एंटीबायोटिक्स रिकमेंड करते हैं. एंटीबायोटिक्स मतलब जरासीम कुछ दवाइयाँ. इंसान की बॉडी में किसी भी जर्म की वजह से अगर डायरिया काज हुआ है तो एंटीबायोटिक्स उस जर्म को किल करती हैं, उसके असरात को कम करती हैं, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देती हैं. और नेक्स्ट उन्होंने कुछ प्रिवेंशंस बताई हैं कि हम डायरिया से किस किस तरह से बच सकते हैं. वी कैन प्रिवेंट डायरिया बाय फॉलोइंग द टिप्स गिवन बिलो. दर्ज दी गई हदायत पर अमल करके हम खुद को डायरिया से बचा सकते हैं. ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विद सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट. टॉयलेट यूज़ करने के बाद हमेशा अपने हाथ साबुन के साथ धोएं. वॉश ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर कुकिंग और ईटिंग. खाना पकाने से पहले और खाने से पहले तमाम फलों और सब्जियों को अच्छी तरह से धोएं. डोंट ईट अनकुक्ड मीट एंड एग्स.
कच्चा गोश्त और अंडे बिल्कुल मत खाएं। नेक्स्ट है एक ब्लॉग टिडबिट। लेमनेड contains sugar and salt. Both sugar and salt help to absorb water in the body. So use of lemonade is good during diarrhea. डायरिया के बारे में उन्होंने एक टिप बताई है कि अगर किसी को डायरिया हो जाए तो चूँकि डायरिया के रिजल्ट में इंसान की बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो जब हम पानी जितना भी पी लें वो अल्टीमेटली बॉडी से बाहर चला जाता है। तो पानी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि डायरिया के दौरान इंसान लेमनेड पिए, यानी लींबू पानी, जिसको हम उर्दू में स्कंजबीन भी कहते हैं, क्योंकि लींबू पानी में नमक और चीनी दोनों शामिल होते हैं और ये दोनों ही बॉडी को हेल्प करते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने में। तो ड्यूरिंग डायरिया लेमनेड इज़ अ वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इज़ द पेनफुल और डिफ़िकल्ट पासिंग ऑफ फीसिस। कॉन्स्टिपेशन क्या है कि इंसान को फीसिस को एलिमिनेट करने के दौरान मुश्किल पेश आए और तकलीफ महसूस हो तो उस कंडीशन को कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। उर्दू में इसको कहते हैं कब्ज़। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्स्टिपेशन सम पर्सन्स में पास फीसिस 3 और लेस दैन 3 टाइम्स अ वीक। आम हालात में एक नॉर्मल इंसान डेली बेसिस पे अपनी बॉडी से फीसिस एक्सक्रीट आउट करता है, लेकिन जब किसी को कॉन्स्टिपेशन हो तो उस दौरान इंसान की बॉडी से एक वीक में 3 या उससे भी कम टाइम में फीसिस एक्सक्रीट होते हैं बॉडी से। इट इज़ अ कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये बहुत ही आम मसला है, बहुत से लोग इस बीमारी से सफ़र करते हैं। अब हम कॉन्स्टिपेशन की काजेस पढ़ने जा रहे हैं कि किन किन वजूहात से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन इज कास्ड बाय टेकिंग फूड लो इन फाइबर, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, डिले इन गोइंग टू द वॉशरूम etc। जब हम ऐसी डाइट खाएं जिसमें फाइबर्स ना हो, फाइबर्स बहुत कम हो, मीन्स कि हम फलों और सब्जियों पर मुश्तमिल खुराक का बहुत कम इस्तेमाल करें, जिस्मानी हरकत भी बहुत कम करें, पानी ज़्यादा ना पिएं और वॉशरूम जाने में देर करें, तो इन सब वजूहात की बिना पे कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अब नेक्स्ट कुछ प्रिवेंशंस हैं कि हम कॉन्स्टिपेशन से खुद को किस तरह से बचा सकते हैं। वी कैन अवॉइड कॉन्स्टिपेशन बाय एडॉप्टिंग अ प्रॉपर लाइफस्टाइल। हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं अगर हम एक मुनासिब तर्ज ज़िंदगी अपनाएं। टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, बाकायदगी से वर्जिश करें। ईटिंग लॉट्स ऑफ फाइबर फूड, फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स। ऐसा खाना खाएं जिसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा मिकदार में हों। और फाइबर्स हमें किस तरह की डाइट से मिलते हैं? फलों से, सब्जियों से और अनाज से। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, एटलीस्ट 8 ग्लासेस एवरी डे। बहुत सारा पानी पिए। रोज़ाना की बेस पे कम अज़ कम 8 ग्लास पानी ज़रूर पिए। गोइंग टू द वॉशरूम व्हेन वी हैव द अर्ज। अर्ज का मतलब है ज़रूरत महसूस होना। जैसे ही हमें ज़रूरत महसूस हो वॉशरूम जाने की, फौरी तौर पर जाएं। बिल्कुल वॉशरूम जाने में देर नहीं करनी चाहिए। फाइबर कीप्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सेहतमंद रखता है। कैसे रखता है देखते हैं। डाइटरी फाइबर होल्ड्स वाटर इन इट एंड सोफन्स द फीसेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन सो डैट इट कैन पास आउट ऑफ द बॉडी इजीली। डाइटरी फाइबर्स के अंदर बहुत सारा पानी होता है और वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखते हैं इस तरह से कि वो हमारे फीसिस को नरम कर देते हैं और उनका बॉडी से रिमूव होना आसान बना देते हैं। वी कैन कीप आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी बाय ईटिंग फूड विद प्लेंटी ऑफ फाइबर। हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सेहतमंद रख सकते हैं ऐसा खाना खाकर जिसमें बहुत सारा फाइबर हो। डाइटरी फाइबर इज़ फाउंड इन सीरियल्स। डाइटरी फाइबर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट में मिलता है, जैसा कि सीरियल्स यानी अनाज। अनाज में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? वीट, गंदुम, कोड, मकई, बारले, जौ, ओट, जई etc वगैरह वगैरह। फ्रूट्स, फल, पियर्स यानी नाशपाती, गुआवाज, अमरूद, ग्रेप्स, अंगूर, ऑरेंजेस, माल्टे, एप्पल्स, सेब etc। एंड वेजिटेबल्स और सब्जियां, स्पिनच, पालक, मस्टर्ड, सरसों, कुकम्बर, खीरा etc। ये सारी जो डाइट्स हैं ये हमें डाइटरी फाइबर्स प्रोवाइड करती हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम डेली बेसिस पे इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहे और हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकें।
इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होमवर्क की बात करते हैं तो आज के लेक्चर से आपके लिए एक्सट्रैक्ट किया गया है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। आप अगर अपनी बुक की एक्सरसाइज निकालें तो वहाँ पर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस जहाँ पर नज़र आएंगे वहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके 2 पार्ट्स हैं। तो उसका पार्ट 1 जो है वो हमारे आज के लेक्चर में कवर हो रहा है, जो कि क्या है, राइट अ नोट ऑन कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन पर एक मुकम्मल नोट लिखें। तो इसके आंसर में आपने कॉन्स्टिपेशन वाला सारा पैराग्राफ करना है, उसमें जो जो उन्होंने चीज़ें बताई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन है, नेक्स्ट उसकी कॉजेज़ हैं, उसके इफ़ेक्ट्स और उसकी प्रिवेंशंस। ये सारा कुछ आपने इसके आंसर में याद करना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।